अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आसिम और वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल गार्डनिंग ट्रिक्स एंड लोटमोर पर। आज का हमारा टॉपिक हाउ टू ट्रांसप्लांट स्मॉल प्लांट्स है। आज के टॉपिक्स में हम बात करेंगे कि हम छोटे छोटे जो पनीरियां बन जाती हैं उनको ट्रांसप्लांट कैसे कर सकते हैं। ये मेरे तोरी के प्लांट्स हैं, घिया तोरी। ये मैंने लगाए थे जो कि अब काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं और बहुत अच्छी ग्रोथ भी कर रहे हैं। तो सबसे पहला रूल ट्रांसप्लांटिंग का ये होता है कि आपने एक प्लांट चेक करना है जिसके ऊपर तकरीबन कम से कम 2 से 3 मदर लीव्स आ जाएं। आपने सबसे पहले प्लांट चूज़ करना है जिसके अंदर तकरीबन 2 या फिर 3 लीव्स आ जाएं जो कि प्लांट के पत्तों की शेप में हों। मदर लीव्स जो हैं उनको आपने काउंट नहीं करना, क्योंकि ये तो मदर लीव्स होते हैं, इनकी शेप भी दूसरी होती है क्योंकि ये सीड के अंदर से निकलते हैं। तो इन मदर लीव्स के खिलने के बाद जो आगे से ये इन मदर लीव्स के खिलने के बाद जो आगे से पत्ते निकलते हैं, इन पत्तों को आपने काउंट करना है और ये तकरीबन 2 या फिर 3 होने चाहिए। जिस तरह ये है, ये तीसरा पत्ता अभी छोटा सा खिल रहा है, वैसे ये 2 हैं और ये आप देख सकते हैं ये भी 2 पत्ते हैं। तो तकरीबन सब में ही 2 से 3 पत्ते खिले हुए हैं। तो इस तरह से इस सब में ही 2 या फिर 3 खिले हुए हैं। तो अब इनको ट्रांसप्लांटिंग का टाइम आ चुका है, तो आप इसी स्टेज पर आकर इनको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो अगर एक पत्ता निकला हो या दूसरा पत्ता भी खिल रहा हो तब आप ट्रांसप्लांट मत कीजिएगा। जब ये 2 पत्ते अच्छे से खिल जाएं और तीसरा खिलना स्टार्ट हो जाए या फिर छोटा सा वो बाहर को निकलना शुरू हो जाए, यानी कि वो स्टार्ट होना शुरू हो जाए खिलना, तो फिर आप इनको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैंने इनको ग्रो ही बड़े इस पॉट के अंदर किया हुआ था, तो इनकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी। आप चाहें तो छोटे पॉट के अंदर भी ग्रो करके फिर जैसे ही ये पनीरियाँ बन जाएँ फिर आप उनको बड़े पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं इनको छोटे पॉट से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो फ़िलहाल मैंने इनको डायरेक्ट ही बड़े पॉट के अंदर लगा दिया हुआ है। तो अब मैं इनको ट्रांसप्लांट करने के बारे में सोच रहा हूँ। ये ट्रांसप्लांटिंग या तो आपने सुबह के टाइम पे करनी है या फिर शाम को, जब सूरज बिल्कुल गुरूब होने को आए। ज़्यादा भी गुरूब ना हो, रोशनी अभी हो, लेकिन सूरज की जो फुल लाइट है, सनलाइट जो होती है वो ना हो, वैसे लाइट होनी चाहिए। तो उसमें आप इनको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो अब मैं इनको ट्रांसप्लांट करने लगा हूँ, तो चलें फिर इनको ट्रांसप्लांट करते हैं। तो इनको ट्रांसप्लांट करने से पहले इसको आप अच्छे तरीके से पानी दे दीजिए ताकि इसकी मिट्टी बिल्कुल गीली हो जाए और नरम पड़ जाए। इतनी ज़्यादा भी आपने गीली नहीं करनी है, बस थोड़ी सी गीली हो। ये देखिए, तो इस तरह से आपको एक स्पून चाहिए है। ये स्पून मैं गार्डनिंग में यूज़ करता हूँ। अगर आपके पास ये वाली स्पून ना हो तो आप कोई और स्पून भी यूज़ कर सकते हैं, जो लोहे की हो या प्लास्टिक की हो, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ये प्लास्टिक की है, तो इससे इजीली प्लांट बाहर निकाला जा सकता है। तो चलें फिर एक एक करके हम प्लांट्स को बाहर निकालना स्टार्ट करते हैं। तो ये मैं आपको क्लोज़र दिखाता हूँ कि किस तरह से हमने निकालना है। तो स्टे विद मी। ये लीजिए जनाब, अब हमने इसको बाहर को निकालना है। तो उसके लिए ये देखिए, इस तरह से सबसे पहले आपने प्लांट को ऊपर से पकड़ लेना ताकि नीचे वाला सरफेस एरिया जो है वो विजिबल हो जाए। उसके बाद आराम से आपने थोड़ा सा फासला छोड़कर कुछ इस तरह से अंदर डाल देना है, ठीक है। फिर दोबारा से आपने ऐसे ही बाहर को निकाल लेना है। फिर दूसरी साइड उससे भी कुछ इस तरह से ही आपने ऐसे ज़ोर से करके अंदर को डाल लेना है। फिर से इसको आराम से बाहर निकाल लेना है। ये इतने से में बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, बट आपने अच्छे तरीके से इसका रूट बाउल जो है वो साथ में बाहर निकालना है। तो अब आप इसको आराम से
निकाल सकते हैं बाहर। ये अब लूज़ हो गया। अब इजीली आप कुछ इस तरह से इसके अंदर ये डालिए और इसको यहाँ से, इसका ये जो एरिया है यहाँ से हल्का सा आप दबाएंगे तो ये आराम से बाहर को निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ये लीजिए, अब ये हमारा एक सेपरेट प्लांट बाहर को आ चुका है रूट समेत। ये देखिए, ये इसकी रूट है। तो ये रूट्स के समेत ही बाहर आ गए। इसकी मिट्टी बहुत ही ज़्यादा नरम मैंने इस्तेमाल की थी, जिसकी वजह से वो बहुत ही जल्दी टूट गई है। छोटे से रूट बॉल के साथ मैंने अब इसको बाहर को निकाल लिया। तो इसी तरह से ही हमने सारे के सारे बाहर निकाल लेने हैं। तो चलें फिर मैं निकालूँ, फिर आपके साथ शेयर करता हूँ। लीजिए जनाब, अब हमने सब के सब रूट बाउल को विजिबल कर लिया हुआ है। ये देखिए, ये सारे के सारे रूट बाउल्स हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से हुए हैं क्योंकि इनका जो मीडिया था ये बिल्कुल सैंडी सॉइल है थी और ये बहुत आराम से टूटता जा रहा था। तो बहुत ही मुश्किल से मैंने इसके रूट बाउल को निकाला है और फिर मैंने इनको इस तरह से इकट्ठा करके रख दिया हुआ है। तो अब हम इनको इनकी फ़ाइनल लोकेशन पर ट्रांसफ़र करेंगे। पर उससे पहले ये जो इसकी पुरानी सॉइल है इसको हमें गोडी करना पड़ेगा क्योंकि हमने 2 प्लांट्स इसके अंदर भी लगाने हैं। तो इसको अच्छे तरीके से सबसे पहले गोडी कर लीजिए और इसके अंदर फिर आप कंपोस्ट ऐड कर लीजिए। थोड़ी सी ऊपर सरफेस पर कंपोस्ट ऐड कर लीजिए और ट्रांसप्लांटिंग के बाद हर हफ्ते के बाद आप इसमें कंपोस्ट ऐड कर सकते हैं। इसके ऊपर ग्रीन ग्रीन काई भी ग्रो होना शुरू हो गई थी क्योंकि सीड्स लगाए हुए थे, इसी वजह से फिर इनमें गोडी करना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो अब ये ग्रीन काई भी उग रही थी। तो अब ये इसकी ग्रीन काई भी ख़त्म हो जाएगी जो ऊपर थी। तो अब इसको इस तरह से अच्छे तरीके से आप लेवल पर कर दीजिए। अब इसके अंदर आप तकरीबन 2 मुट्ठी बिल्कुल अच्छे से सड़ी हुई गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। वो ऐड करने के बाद दोबारा से इसकी गोडी कर दीजिए। अब इसकी दोबारा से गोडी करने के बाद अब हम इसके अंदर प्लांट्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलें फिर इनको ट्रांसफ़र करते हैं। तो लीजिए जनाब, अब ग्रोइंग के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर गड्ढे खोदेंगे कुछ इस तरह से। इसके अंदर मैं 2 प्लांट्स को ट्रांसफ़र करूँगा। ये इसीलिए मैंने इसके अंदर 2 गड्ढों को खोद लिया है। गड्ढे थोड़े से आप बड़े खोदिएगा। अगर आप छोटे गड्ढे खोदते हैं तो फिर उसके अंदर ये सही तरह से उनका रूट बाउल एडजस्ट नहीं होगा। तो अब इसी तरह से ही एक एक पौधा हम पकड़ेंगे और इसके अंदर रख कर अच्छे से साइड्स पर मिट्टी दे देंगे और इसको हल्का सा पटक देंगे। फिर ये सारे के सारे अंदर एडजस्ट हो जाएंगे। चलें फिर मैं ट्रांसप्लांट कर लूँ, फिर आपके साथ शेयर करता हूँ। तो लीजिए जनाब, अब हमने इनको ट्रांसफ़र कर दिया हुआ है इनके पॉट के अंदर। तो आप ये देख सकते हैं कि जब हमने इनको ट्रांसफ़र किया है तो अब इनके पत्ते ढीले पड़ना शुरू हो गए हैं। ये कुछ देर तक ही है, ये ट्रांसप्लांटिंग का थोड़ा सा शौक़ है। ये आप देख सकते हैं कि इनके पत्ते काफ़ी ढीले हैं। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ ट्रांसप्लांटिंग का शौक़ है, ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो ये सब के साथ ही यही हाल है। तो ये जल्द ही ठीक हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको ट्रांसप्लांटिंग बहुत अच्छी लगी होगी। तो अब ये कुछ ही देर तक स्टेबल हो जाएंगे। अब आप इनको अच्छे तरीके से पानी दे दीजिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगली वीडियो में किसी न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।